Zombie apocalypse. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे प्रॉफिट बना रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अपने आने वाले समय में और अच्छा प्रॉफिट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं और वीडियो का टाइटल होगा कि कैसे एक डिसिप्लिन्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेड करता है। तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर किस मार्केट में ट्रेड करता है, तो हमें किस मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए? तो हमें ट्रेड करना चाहिए वहाँ पे, उस एसेट पे हमें ट्रेड करना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा हो, कि हम कितनी आसानी से अपने ऑर्डर को ईज़िली मार्केट प्राइस पे, सेम मार्केट प्राइस पे अगर लेवल चल रहा है बैंक निफ्टी पे 35,240 के आसपास ऑर्डर चल रहे हैं, मार्केट चल रही है, तो अगर हमें ऑर्डर लेना है तो हमें इसी लेवल पे अगर हमें ऑर्डर मिल जाए तो वो मीन्स वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है कि हम कितनी आसानी से ऑर्डर को ख़रीद और बेच सकते हैं। तो सेकंड, लिक्विडिटी के लिए हमें अच्छे प्राइस एंट्री एग्जिट पे मिल सकते हैं। तो लिक्विडिटी मार्केट में होनी चाहिए, हमें उस मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए। सेकंड जो टॉपिक है वो मार्जिन के लिए है। सभी ये सोचते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर मार्जिन ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा रिवॉर्ड बना पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि हम पैसा ही बनाएंगे। अगर हम ज़्यादा मार्जिन ले रहे हैं तो हम अपनी कैपिटल उतना रिस्क पे भी डाल रहे हैं। मार्जिन इम्पोर्टेंट है ट्रेड करने के लिए, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्जिन की हमें ज़रूरत नहीं होती और 5x मार्जिन भी काफ़ी है जो सेबी ने रूल लगाया है। पर कई लोग इस बात के ख़िलाफ़ होंगे कि मतलब काफ़ी है या नहीं है, पर मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि मार्जिन 5x मेरे हिसाब से काफ़ी है। कि अगर हमारे पास 1 लाख है तो हम 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी है। और क्यों, अगर हम जितना मार्जिन लेंगे उतना ही हम अपनी कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हैं। तो मार्जिन ज़्यादा ना होने की कोई वजह नहीं है, हमें बेटर है कि हम अच्छे लेवल्स पे हम ट्रेड करें, हम लर्निंग पे ध्यान दें, ना कि मार्जिन पे ध्यान दें। पर हाँ, मार्जिन हमारे रिस्क को, ग्रोथ को और रिस्क को लेवल अपग्रेड कर देता है उनका। नेक्स्ट टॉपिक मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए ले रहा हूँ कि हमें रिस्क मैनेज क्यों करना चाहिए। हमें मार्केट, कोई भी पर्सन है उसको मार्केट के बारे में 100% कोई मतलब श्योरिटी नहीं होती कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, और ना ही कोई स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि वो 100% आपको रिजल्ट दे। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे मतलब लॉसेस को रिड्यूस कर देगा, जिससे जिस कैपिटल से हम आगे हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, उस कैपिटल को रिस्क मैनेजमेंट बचाए रखेगा। तो ये मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए, और बेटर डिसीजन हम इसमें बना सकते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है। एक तरह से हमें अच्छे रिटर्न तो हमें मतलब रिस्क मैनेजर, अगर हम रॉबिनहुड की तरह हम ट्रेड करते हैं कि हम को अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करते और एक्सेस में हम ऑर्डर ले लेते हैं, तो एक तरह से वो अच्छा तो है कि हमें दिखेगा कि अच्छे रिवॉर्ड हमें मिल सकते हैं, पर हम उससे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मार्केट किसी भी दिन वापस
हमारे अगेंस्ट हो गई तो हम अपने बहुत सारी कैपिटल को लॉस कर बैठेंगे। और सक्सेसफुल अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो कर सकते हैं और रिस्क एक तरह से क्या है, तो अभी मैं रिस्क के बारे में बता दूं कि रिस्क एक तरह से पर्सनल मैटर है। मेरे लिए रिस्क की अलग डेफिनेशन होगी और आपके लिए अलग डेफिनेशन होगी। तो अभी जो जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी आपको सिग्नल या कॉल्स प्रोवाइड करता है तो वो आपके रिस्क के बारे में नहीं देखता। वो मतलब चार्ट में तो आपको एंट्री एग्जिट बता देगा, मीन्स स्टॉप लॉस बता देगा, टारगेट आपको बता देगा कि ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, पर आपको वो क्वांटिटी नहीं बताएगा क्योंकि उसको नॉलेज है कि सभी के पास अलग अलग कैपिटल है और उसको नॉलेज नहीं होती कि मतलब मुझे सिग्नल और कॉल्स कैसे बताने हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी अच्छा सिग्नल या कॉल्स प्रोवाइडर होगा तो वो सामने वाले बंदे को, जो भी उसकी कॉल्स और सिग्नल्स ले रहा है, उसको बताना चाहिए कि मतलब आप अपनी कैपिटल का इतना % आपको ट्रेड में डालना है। मीन्स अगर मेरे पास कैपिटल 50,000 है तो मेरे को उसको बताना चाहिए कि मुझे अपनी कैपिटल का 30% ट्रेड में डालना है या मान लो 120% ट्रेड में डालना है। 120% हम कैसे डालेंगे, मार्जिन सभी को मिलता है, तो उसको बताना चाहिए कि आपको, जस्ट एन एग्जांपल, आपके पास 100% कैपिटल है तो 200% कैपिटल से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसको बताना चाहिए कि आपको अपनी कैपिटल का 200x आपको ट्रेड करना है, तो हम उससे मार्जिन लेके कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 50,000 है तो हम 1 लाख से ट्रेड करेंगे, अगर हमारे पास 2 लाख है तो हम 4 लाख से हम ट्रेड करेंगे, और ऐसे उसको बताना चाहिए। और अगर हमारे पास 100% हमारी कैपिटल है तो वो अगर उसको ट्रेड में ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो उसको बताना चाहिए कि मतलब अगर आप यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस पुट कर रहे हो तो आप अपनी कैपिटल का अगर लॉस करोगे तो 2% आप लॉस करोगे, 1% आप लॉस करोगे अगर इस पॉइंट पे आप अपना एसएल लगा रहे हो तो पर हालांकि लोग ऐसा कुछ नहीं बताते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। तो अच्छा कॉल्स प्रोवाइडर आपको ये बताएगा, ठीक है। तो अभी रिस्क को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मीन्स मेंटेन कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मैं चलता हूँ, वॉलेटिलिटी पे। वॉलेटिलिटी के थ्रू हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले मैं वॉलेटिलिटी की आपको डेफिनेशन दे दूं कि ये मार्केट कितना अप और कितना डाउन जा रही है, वो जो चीज़ है वो वॉलेटिलिटी बताती है कि मार्केट कितना अपवर्ड जा रही है, कितना डाउनवर्ड जा रही है। और किसी भी इन्वेस्टर का या किसी भी ट्रेडर का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, या थोड़ा बहुत हो भी जाता है कि मतलब हाँ वो वॉलेटिलिटी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और रिस्क इससे बिल्कुल अलग है, हम रिस्क को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक और बात है कि लोग ये समझते हैं कि अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी किसी ट्रेड में या किसी भी एसेट में तो हम ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड बना सकते हैं, मतलब हमें ज़्यादा रिस्क होगा और हमें ज़्यादा रिवॉर्ड होगा। और अगर मार्केट कम वॉलेटाइल है, कोई भी एसेट कम वॉलेटाइल है तो उसमें रिटर्न भी कम मिलेंगे और रिवॉर्ड भी कम मिलेंगे। पर मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम वॉलेटिलिटी मेज़र करके हम ट्रेड में अगर घुसेंगे तो हम सेम रिटर्न्स हम बना सकते हैं अगर मार्केट किसी भी हिसाब से चल रही है। अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूं तो ऐसा भी नहीं है कि रिलायंस में कम वॉलेटिलिटी होती है या ज़्यादा होती है, तो मैं इसको बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मैं बैंक निफ्टी को बिल्कुल डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि इसमें कम वॉलेटिलिटी है या ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिल जाएगी आपको और बैंक निफ्टी में कम वॉलेटिलिटी मिलेगी। पर हालांकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, लोग मानते हैं कि 2x वॉलेटिलिटी होती है इसमें। पर
अगर हम निफ्टी में भी ट्रेड करें, अगर हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करें, अगर हम बेहतर रिस्क मैनेजमेंट या हम अच्छी तरह से अगर हमें ऑर्डर लगाने आएँ तो हम हर किसी एसेट में पैसा बना सकते हैं, या उसमें वॉलेटिलिटी है या नहीं है, पर उसमें लिक्विडिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अच्छे पॉइंट्स पर एंट्री एग्जिट मिल जाए। तो अभी मैं नेक्स्ट मैं चलता हूँ कि हमें वॉलेटिलिटी कैसे मेज़र करनी है और हमें किस तरह ट्रेड करना है कि हम हर एसेट में हम पैसा बना सकें, अगर उसमें वॉलेटिलिटी है भी या नहीं भी है। तो अभी जस्ट एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि अगर मान लो हमें यहाँ पर डाउन शॉर्ट के लिए हमें एंट्री लेनी है, तो हमें अपनी पोजीशन कहाँ पे रखनी होगी। अगर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये लेवल होगा हमारा एंट्री पॉइंट। तो पहले हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और शॉर्ट की हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, और स्टॉप लॉस हम कोई भी स्विंग हाई पे लेंगे, आपको नॉलेज होगा, और हमें बफर बना के हमें स्टॉप लॉस लेके चलना होता है। तो ये हमारा एसएल हो गया और ये हमारा एंट्री हो गया। तो अभी हमें सभी लोगों के पास एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख कैपिटल है, तो सब क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी में भी उतने पैसे से ही ट्रेड कर देंगे, मतलब लाख ही पैसे 1 लाख ही पैसे उसमें डाल देंगे। रिलायंस में भी उसी पैसे से, मतलब वो सबको 50-50% या जो भी उनकी मर्जी होती है, वो मतलब हर ट्रेड में एक तरह से फिक्स अमाउंट ही डालते हैं। पर ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। तो अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हमारे पास 1 लाख कैपिटल है, कोई भी उससे रिलेट कर सकता है, वो 10,000 भी ले सकता है, पर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 1 लाख का। तो अभी यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक टूल आपको मिलेगा मेज़र के लिए, मेज़रमेंट टूल आपको मिलेगा, ये मेज़र का टूल है, और एक टूल आपको यहाँ भी मिलेगा डेट एंड प्राइस रेंज, जो कि मैंने फेवरेट्स में डाल रखा है, ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से मैं इसको उठा लूँगा और मैं लेवल्स को मैं कैलकुलेट करूँगा कि मुझे इस लेवल से लेके और इस लेवल तक मुझे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये लेवल है, तो ये कितनी परसेंट की वॉलेटिलिटी है यहाँ पे, तो ये लेवल। तो हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में हमें वैल्यू दिख रही है वो हम किसी भी उसमें हम चेक कर सकते हैं। जो ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिलेगी, हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट जो भी हमारी कैपिटल है, एग्जांपल मैं 1 लाख लेके चल रहा हूँ, कोई भी कुछ भी एग्जांपल लेके चल सकता है, 85,000 या 50,000 या 44,000 जो भी लेके चल सकता है। मैं फॉर एन एग्जांपल मैं 1 लाख लेके चल रहा हूँ। तो अगर हमारे पास 1 लाख कैपिटल है तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली हमें इस टूल से हमें इसका जो हमारा स्टॉप लॉस है और जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसके बीच का हमें डिफरेंस मेज़र करना है। तो ये एक तरह से वैल्यू हमें नहीं देखनी, हमें सिर्फ परसेंटेज देखना है। तो हमें डायरेक्टली डिवाइड कर देना है 0.13 से। अगर हम अपनी कैपिटल का 1% रिस्क हम लेना चाहते हैं, अगर हमारे पास 1 लाख है तो 1,000 का अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं तो हमें डायरेक्टली इस वैल्यू से हमें डिवाइड कर देना है। तो हमें ट्रेड करना होगा 7,70,000 से हमें ट्रेड करना होगा, अगर हमें अपनी कैपिटल का 1% लॉस लेना है। तो अभी आप बोलेंगे कि आप तो बता रहे थे कि 5x भी काफ़ी है, पर मेरे हिसाब से 5x काफ़ी है। और आपको मतलब अभी मैं वैसे तो मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, पर मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। तो मुझे मतलब ये अंदाज़ा नहीं है कि मतलब कितना इसकी वॉलेटिलिटी है, पर अगर हमें इस पे मार्जिन मिलता है तो हमें 7,70,000 से हमें ट्रेड करना है। अगर हम अपनी कैपिटल का 1% रिस्क चाहते हैं, अगर हम 1,000 रिस्क चाहते हैं 1 लाख कैपिटल पे, तो अगर हमारी कैपिटल मैं मान के चलूँ कि 13,000 है, 13 नहीं मैं लेके चलूँगा, हम लेके चलते हैं कि हमारी कैपिटल 44,000 है।
तो हमें डायरेक्टली डिवाइड कर देना 0.13 से। तो हमें ट्रेड करना होगा 3,38,000 से। तो अगर हम 3,38,000 से ट्रेड करेंगे तो अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है तो यहाँ पे हम अपनी कैपिटल का 1% रिस्क करेंगे। अगर हमें अपनी कैपिटल का 2% अगर हमें रिस्क करना है तो जस्ट हम क्या करेंगे, अभी मैं दूसरा एग्जांपल में लेके चलता हूँ। अभी मैं बिटकॉइन ले लेता हूँ। तो बिटकॉइन में मैंने अगर मुझे यहाँ पे मुझे बाई के लिए ऑर्डर लेना है तो ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट रहेगा। तो हमें जस्ट क्या करना है, हमें इस लेवल से और इस लेवल के बीच हमें अपना मेज़र कर लेना है कि ये लेवल कितने हैं। तो अभी ये लेवल आपको शो हो रहा होगा कि 0.81 है। तो हमें ट्रेड करना है, अगर हमारे पास 1 लाख कैपिटल है तो 0.81 से हमें डिवाइड कर देना है। तो हम ट्रेड करेंगे 1,23,456 से। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें कितना लॉस होगा यहाँ पे, तो ये हमारा 100% ट्रेडिंग कैपिटल होगा। तो 1% हमारा ट्रेडिंग कैपिटल ये होगा और रिस्क हम 0.81 का ले रहे हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हम कितना लॉस करेंगे। तो हम लॉस करेंगे 1000 का यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ पे 2x का लॉस करना है, मींस 2% का हमें लॉस करना है, तो हम जस्ट अपना जो हमारा ऑर्डर आएगा, जैसे 1 लाख हमारा कैपिटल है और हम डिवाइड करेंगे 0.81 से और हम फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 2% रिस्क लेना है तो 2 से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ट्रेड करना होगा 2,47,000 के आसपास से। तो अगर हम 2,47,000 से हम ट्रेड करेंगे तो ये हमारा 100% ट्रेडिंग कैपिटल होगा और हम रिस्क ले रहे हैं चार्ट के अकॉर्डिंग 0.81 का। तो हम लॉस करेंगे 2,000 रुपीज़ का। तो अभी ऐसे हमें अपना स्टॉप लॉस लेना होता है और हमें इसको अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है। तो अभी कोई भी वॉलीटिलिटी होगी किसी भी चीज़ में, जैसा कि आप बैंक निफ्टी में आपने देखा था कि ये वैल्यू 0.13 था और इसमें ये 0.81 है। और अगर मैं और किसी में, अगर मैं क्रूड ऑयल में मैं चेक करूं तो क्रूड ऑयल में अगर मुझे यहाँ पे अभी क्या होता है कि वॉलीटिलिटी चेंज होती रहती है, हर किसी एसेट का वॉलीटिलिटी चेंज होता रहता है। तो हमें उसमें अगर हम मेज़र करके अगर हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम किसी भी वॉलीटिलिटी को हम टैकल कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़ में। तो ऐसे हमें ट्रेड करना है। और अभी मैं नेक्स्ट प्राइस सेक्शन के बारे में आता हूँ कि हमें कैसे ऑर्डर लेना है, एंट्री एग्ज़िट कैसे लेनी है और कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए कि हम अपना कम से कम रिस्क लें। और अगर मार्केट साइडवेज हो तो हम कैसे रिस्क से बच सकते हैं और कैसे हमें अच्छे एंट्री एग्ज़िट हमें लेने होंगे। तो चार्ट मैंने बिटकॉइन पे लगा रखा है और टाइम फ्रेम मैं 15 मिनट्स लेके चलूँगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोग ये पूछते रहते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा ठीक रहेगा। तो टाइम फ्रेम मैं ये बता दूं कि अगर हम ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम लेंगे तो हम ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे और हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और कम हम टाइम फ्रेम लेंगे तो हम कम समय में हम अच्छा अगर हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी है, हमारा सेटअप सिस्टम अच्छा है, तो हम कम समय में भी हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको रिलैक्स रहना है, आपको ज़्यादा इजी डिसीजन आपको लेने हैं और ज़्यादा स्ट्रेस में आपको नहीं जाना, तो आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। और आप ज़्यादा मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, या मतलब आप 1-2 घंटा जो भी आप निकालना चाहते हैं उसमें आपको ट्रेड करना है और इंट्राडे ही ट्रेड आपको करना है।
तो आप लोअर टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, और पर आपको उसमें ज़्यादा रिलैक्स आपको फील नहीं होगा, और आपको मार्केट हर मिनट में आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो टाइम फ्रेम आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा लेना है या मीन्स कम समय में आपको ज़्यादा आपको बनाना है। तो इसलिए हमें मीन्स हाई टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए या लोअर टाइम फ्रेम आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर बिगर टाइम फ्रेम ट्रेंड अच्छा डिटरमाइन कर सकता है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए एंट्री एग्जिट के लिए। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम कोई भी टाइम फ्रेम अगर हम यूज़ करें तो वो हम हर मीन्स जो चार्ट होता है वो हर टाइम फ्रेम पे आपको सेम पैटर्न्स आपको प्रोवाइड करेगा। मीन्स अगर आपका ट्रेडिंग मीन्स टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है तो आपके लिए टाइम फ्रेम मैटर नहीं करेगा। और साइडवेज मार्केट में भी हम स्टेबल रह सकते हैं अगर हम वॉलेटिलिटी मीन्स हम अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। तो अभी मैं उस टॉपिक पे मैं चलता हूँ कि कैसे हमें एंट्री एग्जिट लेना है और प्राइस एक्शन से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि हमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करना होगा कि अगर हमने स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस को मूव नहीं करेंगे, और मूव हम तभी करेंगे जब मार्केट अप हो रही हो। जैसे पहले हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, फिर हम ट्रेल करेंगे इस लेवल पे, फिर हम ट्रेल करेंगे इस लेवल पे, फिर ट्रेल करेंगे इस लेवल पे। तो हमें ट्रेल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको एक बैक डेट में मैं आपको ले चल रहा हूँ। मैं 27 डेट पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि प्राइस लोअर हायर हाइज बना रहा था, हायर लोज बना रहा था यहाँ पे तो उसने लोअर हाई बनाया था, पर उसने फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, और फिर क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हुआ और फिर वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाने लग गया। तो अगर वो लोअर हाइज लोअर लोज बनाएगा तो मार्केट मान लो कि डाउन ट्रेंड में चल रही है, और अगर वो ट्रेंड चेंज करेगा, ट्रेंड अगर रिवर्स होगा तो वो लोअर लोज लोअर हाइज छोड़ के वो हायर हाइज एंड हायर लोज पे वो सेट हो जाएगा। तो वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो मान लो यहीं पे हम पता लगा सकते हैं अगर इस लेवल को वो क्रॉस करेगा तो ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ये ऐसे हम प्राइस एक्शन के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। और एसएल भी मैंने आपको ऐसे ही बताया कि हमें स्विंग लो पे अगर हम बाई कर रहे हैं तो स्विंग लो पे हमें ऑर्डर ट्रेल करना है। तो अगर हम स्विंग लोज पे अगर हम ट्रेल कर रहे हैं तो हम स्विंग के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड भी ले सकते हैं, मीन्स वो प्राइस एक्शन कहलाएगा। और अगर हमें स्विंग लो पे एग्जिट ना करके अगर हम कोई पिवट के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पिवट है, पिवट से प्राइस नीचे आएगा, तो हम किसी भी पिवट पे अगर हमें रिवर्सल दिखे तो हम वहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे भी आपको रिवर्सल दिखा तो आप चाहें तो मतलब यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, मीन्स एग्जिट पुट कर सकते हैं टारगेट। तो पिवट लगा के भी हम ऑर्डर ले सकते हैं कि अब यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड होता आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे बाय का ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको स्विंग लो पे स्टॉप लॉस पुट करना था आपका, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो मार्केट चाहे साइडवेज भी हो गई तो अगर आपको यहाँ पे आपका 1% कैपिटल का लॉस होगा तो आपको यहाँ पे आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको 1% ही कैपिटल का लॉस होगा, और मार्केट आपको एग्जिट नहीं दे रही है और मार्केट साइडवेज चल रही है।
तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहें। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी है। तो यहाँ पे हमारा एग्ज़िट है। अगर हमने यहाँ पे बाई किया है तो मार्केट अब रेंज बाउंड हो गया है, वो साइडवेज चल गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर अपने स्टॉप लॉस पे टिके रहते तो आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। तो ऐसे फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट दिखने लग जाए तो आप ट्रिल कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। आप पहले यहाँ पे लगाएं या जो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कोई एक अच्छा पिवट भी आपको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिवट मिलता है कि वहाँ पे प्राइस ने अगली जो कैंडल है वो बेरिश इनगल्फिंग है, उसने पिछली वाली ग्रीन कैंडल को बिल्कुल तरह से निगल लिया है, खा लिया है। तो आप यहाँ पे भी एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ऐसे हम एंट्री ले सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे भी आपको मार्केट साइडवेज दिख रहा होगा, और अगर आपको यहाँ पे लगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है तो आप यहाँ पे इस लेवल पे, जैसे इसने ये लोअर मींस स्विंग लो बनाया था, तो आप इस लेवल से नीचे आप मान लो इस लेवल पे आप ऑर्डर अगर आप प्लेस करते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, या मान लो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो आपको जब तक आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं हो जाता तब तक आपको सेफ आपको मींस बैठे रहना है शांत से, और अपना स्टॉप लॉस आपको बुक करना है। आप चाहे मतलब वहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं। तो आपको अगर ट्रेंड चेंज होता हुआ भी दिख रहा है तो आप कहीं भी बीच में एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको 1% का मैक्सिमम, या मान लो जो भी आप लेके चल रहे हो वो आपको मैक्सिमम लॉस होगा। तो हम हायर हाइज हायर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे प्राइस लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, तो मार्केट ऐसे शिफ्ट होता आ रहा था। तो अभी उसने यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। तो यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं कि मार्केट चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर मान लो आप एंटर लेंगे, ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, तो दोनों आपको पिवट नोट करने बहुत ज़रूरी हैं कि जब मार्केट दोनों पिवट पे आपको कंफर्मेशन दे तभी आपको मींस आपको इस लेवल पे आपको लगेगा कि यहाँ पे पिवट बन गया है। तो आप इस पॉइंट पे के आसपास ही ट्रेड करोगे, या मान लो आप इसकी क्लोजिंग के मार्केट अब जाने पे भी आप ऑर्डर प्लेस लगा सकते हैं। तो आप इस लेवल पे अगर प्लेस करेंगे तो कोई भी आप पिवट पे एग्जिट कर सकते हैं या आप ट्रिल कर सकते हैं स्विंग लोज पे। तो ऐसे इस तरीके से आप प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम साइडवेज मार्केट से भी हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हम प्राइस एक्शन के थ्रू मींस हायर हाइज या हायर लोज के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारे पेड इंडिकेटर्स की मैं वीडियो लाने वाला हूं, जो रिव्यू देने वाला हूं उनका, और कैसे वो आपको फ्री में मिल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और कैसे मैं किन किन इंडिकेटर्स, जो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था अपने इंडिकेटर्स को लेकर, मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक आप कर सकते हैं, और कमेंट करें, शेयर करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही।